हाँ भाई प्यारे लाड लो। नेक्स्ट अपना जो पेपर है वो है एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का, या जेनेटिक्स या ब्रीडिंग कह दो उसमें। तो इसके अंदर अपनी यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। पूरी पूरी संभावना है कि इनमें से क्वेश्चन उठ के आए, और आते रहते हैं इनमें से क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। तो जब अपने को पता है कि इनमें से क्वेश्चन आता है तो फिर तो छोड़ने की संभावना ही, या सोचना ही क्या है गलत है, सोचना ही पाप नहीं, ये महापाप की श्रेणी में आता है, और मुझे लगता है ये पाप अपने होने नहीं देंगे। तो चलो अपन करते हैं शुरू बिना टाइम खराब करे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र के स्पिंडल जुड़ने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र पे किससे जुड़ते हैं। तो अपन ने कहा था ना कि गुणसूत्र के जो सेंट्रोमियर होता है उसके दोनों तरफ एक प्लेट नुमा प्रोटीन होती है, यह प्लेट नुमा प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर के दोनों तरफ एक प्लेट नुमा संरचना होती है जिससे क्या रहेंगे, स्पिंडल फाइबर आगे जुड़ते हैं, इसको अपन क्या कह दिया, काइनेटोकोर। नेक्स्ट बात करें अपन कि मुर्गियों में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। तो बेटा मुर्गी में कह लो और चाहे कुत्ते में कह लो, दोनों में 78 होते हैं। 78 ही होते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पैनमिक्सिया लाडलो रैंडम मेटिंग, कि अपन ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, जैसे बाहर गाय बैल आराम से घूमते रहते हैं, रैंडमली अपनी इच्छा के साथ मेटिंग करते हैं, अपन ने कोई उनके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो जो रैंडम मेटिंग होती है उसी को पैनमिक्सिया कह देते हैं। रैंडम मेटिंग को ही क्या कहते हैं, पैनमिक्सिया। दूसरा क्या है, और समागम प्रणाली पशुओं में आनुवांशिक सुधार के दो साधन हैं। मतलब क्या कह रहे हैं इसमें कि अपन सिलेक्शन कर लें पहले तो पशुओं का, कि बढ़िया सा मेल और बढ़िया सी फीमेल, इनको दोनों को सिलेक्शन कर लें और उसके बाद में उनकी मेटिंग करवा दें। तो सिलेक्शन कर रहे हैं और मेटिंग करवा रहे हैं, इससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आनुवांशिक सुधार आ जाएगा। नहीं आ जाएगा क्या। तो दो चीजें हो गई, एक तो क्या हो गया सिलेक्शन पहला तो, और दूसरा क्या हो गया मेटिंग सिस्टम, जिससे क्या हो जाएगा, आनुवांशिक सुधार हो जाएगा। अरे बेसिक चीज तो यही तो है, यही तो करते हैं, सिलेक्शन करवाते हैं फिर मेटिंग करवाते हैं। एक क्या अगला कि मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली मतलब कि एकदम पास पास, क्लोज ब्रीडिंग या इनब्रीडिंग कह दे। इनब्रीडिंग का जो टाइप क्या हो गया, क्लोज ब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग का ही टाइप क्या हो गया, जिसको अपन ने क्या कह दिया, क्लोज ब्रीडिंग। थोड़ा कम क्लोज हो, थोड़ा कम क्लोज हो तो क्या कह देंगे, लाइन ब्रीडिंग कह देंगे। एकदम नजदीक हो तो क्लोज ब्रीडिंग कह देते हैं। यही बात है। अगला क्या है, गुणसूत्रों के दो समूह वाले जीव को क्या कह देते हैं, द्विगुणित कह देते हैं। एक समूह हो तो हैप्लॉइड अगुणित, और दो समूह हो तो द्विगुणित डिप्लॉइड द्विगुणित। अगला क्या है, यदि एक प्रभावी समरूपी यानी कि कैपिटल टी, ठीक है, वह विषमरूपी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी जीव का बाह्य प्रारूप समान हो। बाह्य प्रारूप समान हो मतलब कि कैपिटल टी आ रहा है तो भी लंबाई पादप, कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है तो भी पादप लंबाई हो, प्रारूप समान हो, तो यह प्रभाविता क्या कहलाती है, पूर्ण प्रभाविता कहलाती है। अरे अपन पढ़ते हैं ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और एक क्या होता है, कंप्लीट डोमिनेंस, पूर्ण प्रभाविता। इसमें कि चाहे समयुग्मजी हो और चाहे विषम युग्मजी हो, दोनों ही अवस्था में क्या आएगा, समान आता है। मतलब ये भी पादप लंबा ही रहेगा, ये भी पादप लंबा, इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण प्रभावी है, कंप्लीट डोमिनेंस है, पूर्ण प्रभावी है ये। नेक्स्ट क्या है, जीन के एकांतरित स्वरूप को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। अरे एक जीन के देखो, एक एलील तो हो गया कैपिटल टी, एक एलील हो गया स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लिया, एक जीन का निर्माण कर लिया। तो जीन के एकांतरित रूप क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण, अरे ह्यूमन में तो जैसे अपन कहते हैं ना, ह्यूमन या जानवरों में तो एक्स 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 वाई से करते हैं, इसमें जेड डब्ल्यू जेड जेड, जेड डब्ल्यू क्या हो गई फीमेल, और जेड जेड क्या हो गया मेल, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। अगला क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग किसको इंक्रीज करती है, अपन ने पहले ही बताया था ना, किसको इंक्रीज करती है, या तो तुम कह दो हेटेरोजाइगोसिटी, ठीक है, या तुम कह सकते हो हेटेरोसिस, ठीक है, हेटेरोजाइगोसिस कह दो, या कह दो तुम हेटेरोसिस या हाइब्रिड वीगर, वो ऑप्शन में हिसाब से कर लेंगे अपन, ठीक है, कि या तो कहते हैं ना क्रॉस ब्रीडिंग किसको इंक्रीज करती है, हेटेरोसिस या हाइब्रिड वीगर को इंक्रीज करती है, या हेटेरोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है, विषम युग्मजता को इंक्रीज करती है। समझ गए बात को। तो इसके साथ अपना ये पेपर पहला कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट पेपर देखते हैं अपना अगला। तो लाडलो 2010 का पेपर अपन ने कर चुके हैं, अब 2011 वाला पेपर कर रहे हैं और उसका अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या जो हैप्लॉइड युग्मक से दोगुनी होती है, हैप्लॉइड मतलब n और दोगुनी मतलब 2n, और 2n को अपन क्या कह देते हैं, डिप्लॉइड, द्विगुणित। ये सेम क्वेश्चन पिछली बार भी था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिप्लॉइड या द्विगुणित। नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोम नंबर, नहीं ये नहीं, अगला क्या है, बाह्य प्रारूप के आधार पर चयन किए बिना जीवों के मध्य समागम, कि अपन ने जानवरों का चयन किया ही नहीं, बिना चयन किया ही नॉर्मल मेटिंग हो रही है। मतलब मेटिंग कैसी हो रही है, रैंडम मेटिंग हो रही है। रैंडम मेटिंग हो रही है कह दो, या पैनमिक्सिया कह दो, सेम टू सेम क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। तो अपन ने क्या कह दिया इसको, रैंडम मेटिंग कह दो, या सेम क्वेश्चन को अपन क्या कह सकते हैं, पैनमिक्सिया, क्योंकि अपन ने चयन किया ही नहीं है, रैंडमली हो रही है मेटिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे जीन जिनकी प्रभाविता जीव के लिंग पर निर्भर करती है, कि वो प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर कह देंगे, या सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जीन कह देंगे। ठीक है, जैसे नर में गंजापन, ठीक है, डोरसेट भेड़ में सींगों का होना या ना होना, ये सारे क्या है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोटाइड में प्रयुक्त नाइट्रोजनी युक्त पिरामिडिन क्षार, पिरामिडिन क्षार कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन होता है, थाइमीन होता है और यूरेसिल होता है। ये तीनों के तीनों क्या है, पिरामिडिन क्षार ही तो हैं। प्यूरिन कौन से हैं, हाँ, अरे वाह लाडलो, एडिनिन और ग्वानिन, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अगला क्या है, डीएनए में एडिनिन किसके साथ युग्म बनाता है, तो डीएनए में तो बनाता है थाइमीन के साथ, और आरएनए में किसके साथ बना देगा, अरे वाह भाई वाह, यूरेसिल के साथ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसमें थाइमीन के साथ बना देगा और उसमें यूरेसिल के साथ बना देगा। अगला क्या है, किसी जीन के एक या एक से अधिक एकांतरित विकल्प, एक या एक से अधिक, तो एक आ रहा है ना, तो मतलब एलील आएगा यहां पे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पे, एलील। इसमें सेम ही क्वेश्चन एक और मल्टीपल एलील वाला, ये अगला ही क्वेश्चन है, नहीं इससे पहले एक और क्वेश्चन आ गया, फिर करते हैं अपन आगे वाला। कोशिका में सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, बोले गुरुजी तो नींदों में ही कर देंगे, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। अगला क्या है, जीव जिसमें किसी लोकस पर एक जीन के भिन्न विकल्प हो, मतलब एक लोकस पर ही एक से ज्यादा एलील हो, मतलब मल्टीपल एलील की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है लाडलो, ये मल्टीपल एलील की बात कर रहा है। ये यहां तो एलील आएगा, यहां क्या आएगा, मल्टीपल एलील आ जाएगा। अगला, पूर्ण संलग्नता में 100% युग्मक, अगर संलग्नता पूर्ण है ना तो 100% युग्मक पैतृक प्रकार के होंगे, जैसे पैतृक में है वैसे के वैसे ही क्या होंगे, अगले जनरेशन सेम टू सेम ही होगी, कोई भी नया लक्षण नहीं आएगा। मतलब 100 की 100% ही क्या है, पैतृक के समान है। अगर अपूर्ण होती तो फिर 100% नहीं होती, लेकिन पूर्ण है, पूर्ण मतलब 100% लिंकेज है। ठीक है, अगला क्या है, द्विसंकर अनुवांशिकता की दूसरी पीढ़ी में, मतलब लाडलो सिंपल सा पूछना चाह रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप का अनुपात होता है वो कितना होता है, तो अपन कह देंगे 9:3:3:1। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का पूछा है। तो ये देखो, हिंदी तो इतनी टिपिकल दे रखी है लाडलो, इसीलिए तो कहते हैं बेटा हिंदी अगर समझ में नहीं आ रही हो तो इंग्लिश देख लिया करो। इंग्लिश देखते इसमें समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हिंदी में पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए बेटा इंग्लिश जरूर देख लेना जहां भी कंफ्यूजन हो रहा हो, नहीं तो कई बार तो इंग्लिश के चक्कर में एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जीन्स किसके बने होते हैं, जीन्स न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जीन्स का निर्माण कर देते हैं। अगला क्या है, अठसूत्री विभाजन विधि के अंत में हैप्लॉइड शुक्राणु बनते हैं, क्या कह रहा है, द एंड रिजल्ट ऑफ मियोसिस इन मेल्स इज प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पर्म। अरे ये ऐसे कह रहा है कि जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद में, जब अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ वहां से लेके अर्धसूत्री विभाजन खत्म होने तक कितने हैप्लॉइड प्रकार के या कितने अगुणित शुक्राणु बने, तो 4 बनते हैं।
एक कोशिका से कितने बनते हैं? 4 ही बनेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन या एनर्जी प्रोडक्शन है, एटीपी का निर्माण है, एटीपी निर्माण कह लो, ऊर्जा उत्पादन कह लो, ऑप्शन में जो आएगा देख लेंगे उसको। समझ गए? अगला क्या है? क्रॉस बिटवीन F1 एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट्स। लाडलो ये क्या बात हो गई? ये ऐसे कह रहा है कि F1PD का उसके जनकों के साथ क्रॉस करना, मतलब पीछे जा रहे हैं, मतलब बैक जा रहे हैं, मतलब बैक क्रॉस हो गया। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या पूछा इसने? अप्रभावी पैतृक पूछा है। देखो दो तरीके से हैं, F1 जनरेशन का या तो अपन प्रभावी के साथ कर सकते हैं या अप्रभावी के साथ। प्रभावी के साथ तो कह दिया अपन ने क्या? आउट क्रॉसिंग। और अप्रभावी के साथ क्या कह देंगे? टेस्ट क्रॉसिंग। तो अगर आपको पूछ ले कि F1 जनरेशन का प्रभावी या अप्रभावी किसी के साथ भी क्रॉस करवा रहे हैं, तब तो उसको बैक क्रॉस बोल देंगे। लेकिन इसने क्या पूछा है? अप्रभावी पैतृक, मतलब टेस्ट क्रॉसिंग हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या है बेटा? किसी जीव की बाह्य बनावट जैसे रूप, आकार इत्यादि को कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे जो बाह्य बनावट मतलब फिनोटाइप। ठीक है, बस सिंपल सा है, फिनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, और जो जीन हो गए, ठीक है, या जेनेटिक जो रूप हो गया, न्यूक्लियोटाइड स्वरूप हो गया, उसको अपन क्या कह देते हैं? जीनोटाइप कह देते हैं। अगला, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ये तो अपन को पता ही है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। नसबंदी किया हुआ सांड इसके लिए काम आता है? हीट का पता लगाने के लिए, हीट डिटेक्शन के लिए। अरे वैसेक्टोमाइट कहते हैं ना अपन, ठीक है, वैसेक्टोमाइट बुल, टीजर बुल कहते हैं। किसके लिए काम में लेते हैं? हीट का पता लगाने के लिए तो काम में लेते हैं। अगला क्या है? संकर प्रजनन विधि में की वृद्धि होती है, क्रॉस ब्रीडिंग रिजल्ट्स टू इंक्रीज। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं तो क्या होगा? हेटेरोसिस बताया नहीं था भी आपको लास्ट क्वेश्चन, या हाइब्रिड विगर जो पहला पेपर 2010 में। तो हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर, या दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो हेटेरोजाइगोसिटी भी कर सकते हो तुम, अगर हेटेरोजाइगोसिटी ऑप्शन में है तो, यानी विषम युग्मकता बढ़ती है। अगला क्या है कि अस्पष्ट मिश्रित देसी नस्ल की मादा और एक शुद्ध नस्ल का नर का क्रॉस करवा देंगे तो क्या करवा दिया अपन ने? ग्रेडिंग अप करवा दिया। ठीक है, 7 से 8 जनरेशन इसमें नहीं लिखा हुआ तो अपन ने क्या करवा दिया? ग्रेडिंग अप। लेकिन अगर ग्रेडिंग अप ऑप्शन में नहीं हो तो अपन क्या कर देंगे? हाँ बोले गुरुजी, अगर एक जनरेशन तक करवा रहे तो उसको टॉप क्रॉसिंग कहते हैं। तो अगर ग्रेडिंग अप ऑप्शन में होगा या टॉप क्रॉसिंग अप में होगा, दोनों में से एक ही होगा, और दोनों में से हो तो फिर अपन ग्रेडिंग अप करना है अपने को। समझ गए बात को? अगला क्या है कि गधे और घोड़ी के अंदर, यानी कि डंकी और मेर के अंदर, तो क्या बन गया? म्यूल बन गया। अगर आपने वो गधा और घोड़ी पूछा है तब तो बनेगा म्यूल, और अगर मैं कह दूं घोड़ा और गधी तब हो जाएगा हिन्नी। दोनों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और दोनों किसके एग्जांपल है? ये स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल है, दोनों के दोनों ही। समझ के बात को? चलो अगला क्या है? अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है अनुवांशिकता की इकाई, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तो जीन है। और गोवंश के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कैटल 60, 30 जोड़ी कह लो चाहे। ठीक है, अगला क्या है? मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन के एक से अधिक विकल्पों को क्या कह देते हैं? अरे लाडलो वही आ गया, फिर से एलील आ गया। ठीक है, मल्टीपल एलील नहीं आएगा। मल्टीपल एलील कब आएगा? जब कहते हैं 2 से अधिक विकल्प कह दे तब आएगा मल्टीपल। ये 1 से अधिक कह रहा है मतलब सिर्फ एलील आएगा बेटा इसमें। मल्टीपल एलील और एलील में कंफ्यूजन नहीं करना। 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव रूप कहें, 2 से ज्यादा एकांतरित रूप कहें, तब आएगा मल्टीपल एलील। अगर 1 से ज्यादा बात करा तो एलील आ जाएगा, सिंपल सा। अगला क्या है? मेटिंग सिस्टम और सिलेक्शन। अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया ना, 2010 के पेपर में भी था। मेटिंग सिस्टम मतलब पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर उनकी मेटिंग करवा देंगे। यही टूल किसका है? एनिमल ब्रीडिंग का ये टूल है कि जब भी अपन एनिमल ब्रीडिंग करवाएंगे तो उसके 2 टूल हैं। 2 कौन से हैं? एक तो सिलेक्शन है और एक मेटिंग सिस्टम है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दे दे कि मेटिंग सिस्टम एंड सिलेक्शन आर बेसिक टूल ऑफ डैश, तो तुम क्या कर दोगे? फिर एनिमल ब्रीडिंग कर दोगे।
कहीं से भी इनको घुमा फिरा के दे रखा है। ठीक है, अगला क्या है, जब किसी लोकस पर किसी जीन के एक जैसे विकल्प उपस्थित हो तो जीन को कहते हैं, यानी व्हेन एट ए लोकस सेम टाइप्स ऑफ एलील, ये देखो इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या दे देते हैं, अब इंग्लिश में देखो सेम टाइप ऑफ एलील है तो क्या कह देंगे, जैसे कैपिटल टी है, मतलब क्या हो गया, ये होमोजाइगस समयुग्म जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, होमोजाइगस, या क्या कह देंगे, सम युग्म जी। इसलिए बेटा कहता हूं ना, इंग्लिश देखते रहना, वरना हिंदी के चक्कर में तो कई बार मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म, ये लो बताओ, ऐसे ही जी क्वेश्चन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्या है, किसी एक नस्ल के असंबंधित जीवों में समागम को क्या कहते हैं, मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, ब्रीड सेम है लेकिन आपस में उनका कोई संबंध नहीं है, अनरिलेटेड है, कोई रिलेशन नहीं है, तो इनब्रीडिंग तो होगा नहीं, क्या होगा, आउटब्रीडिंग होगा। और आउटब्रीडिंग का भी सबसे सिंपल रूप क्या है, आउट क्रॉसिंग, तो इसमें अपन क्या कर देंगे, आउट क्रॉसिंग कर देंगे। क्या कर देंगे इसका आंसर, आउट क्रॉसिंग। ठीक है, अगला क्या है, अंतः प्रजनन में विषम युग्मकों का अनुपात यानी कि प्रपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगोट्स इज ड्यू टू इनब्रीडिंग, कि जो इनब्रीडिंग होती है उसमें विषम युग्मकों का अनुपात क्या होता है, क्या होगा भाई, बताओ बताओ फटाफट। ठीक है, तो इसमें डिक्रीज आ जाएगा, डिक्रीज ड्यू टू इनब्रीडिंग, क्योंकि इनब्रीडिंग के कारण हेटेरोजाइगोट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, हेटेरोजाइगोसिटी कम होगी। ठीक है, अगला क्या है, अस्पष्ट मादा का उच्च स्तरीय सांड से समागम, वही सेम चीज आ गई, या तो ग्रेडिंग अप कह दो या टॉप क्रॉसिंग कह दो, यानी मादा की क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन नर है बिल्कुल जोठा, एकदम शानदार वाला। ठीक है, ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए अपन काम में लेते हैं, तो अपन या तो टॉप क्रॉसिंग ऑप्शन में मिलेगा, ग्रेडिंग अप, समझ गए, ग्रेडिंग अप कर देना वरना। अगला क्या है, वर्णांधता एक प्रकार का गुण है, किस प्रकार का ट्रेट है ये, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड है, बिल्कुल सही कह रहे हो, सेक्स लिंक्ड ट्रेट है ये, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्स गुणसूत्र के साथ लिंक्ड है, इसलिए अपन क्या कह देंगे, ये सेक्स लिंक्ड गुणसूत्र के, या सेक्स लिंक्ड ट्रेट कह लो, या सेक्स लिंक्ड जीन कह लो, समझ गए। चलो समझ गए, तो अगला करते हैं फिर, रक्त समूह किसका एग्जाम्पल है, रक्त समूह में क्या होगा, ए बी ओ, 3 एलील होते हैं, और 3 एलील हैं, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल हो गया, नहीं हो गया क्या, क्योंकि ए बी और ओ 3 एलील हैं, तो इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल एलील, क्योंकि 2 एलील होने चाहिए लेकिन 2 से ज्यादा एलील हैं, मतलब मल्टीपल एलील हो गया। मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या है, तो सेम बेटा रिपीट हो गया, मुर्गी में कह लो, डॉग में कह लो, 78 होती है गुणसूत्रों की संख्या। अंतः प्रजनन से क्या बढ़ेगी, अभी तो सेम क्वेश्चन आया था, समयुग्मस्ता, कहां गया, अंतः प्रजनन से क्या बढ़ेगी, एक सेकंड, इसको 3 नंबर यहां पे लिख लेते हैं अपन, सम युग्मजता, या मैं कह दूं होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। अगला क्या है, सिलेक्शन एंड मेटिंग सिस्टम आर द बेसिक टूल ऑफ, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, और मैंने कहा था कि यहां ऑप्शन में आपको एनिमल ब्रीडिंग भी लिखना पड़ सकता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था मैंने कि सिलेक्शन, अब देखो एक बार तो क्या किया थी उसने, सिलेक्शन गायब कर दिया, एक बार मेटिंग सिस्टम गायब कर देगा, और अब की बार क्या गायब कर दिया उसने, एनिमल ब्रीडिंग, क्योंकि सिलेक्शन और एनिमल जो मेटिंग करवा दे, पहले सिलेक्शन करेंगे उसके बाद मेटिंग करवाएंगे, ये किसका टूल है, एनिमल ब्रीडिंग का ही तो टूल है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था पिछली बार। अगला क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब को बोलते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। अगला क्या है, समजात गुणसूत्रों के मध्य आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, समजात गुणसूत्रों में 2 बातें हो सकती है यहां पे, एक तो समजात गुणसूत्रों में आदान प्रदान और दूसरा असमजात गुणसूत्रों में आदान प्रदान।
तो समजात गुणसूत्रों में तो अपन जीन विनिमय कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं, लेकिन असमजात गुणसूत्रों में ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जो म्यूटेशन का प्रकार है, एक उत्परिवर्तन का प्रकार है एक। ठीक है, उत्परिवर्तन में क्या होता है कि असमजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान हो जाता है, जिसको अपन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे, समजात मतलब क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। अगला क्या है, विभिन्न नस्लों के असंबंधित जीवों के मध्य समागम, यानी मेटिंग बिटवीन अनरिलेटेड इंडिविजुअल, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो अपन क्या कहते हैं, आउट क्रॉसिंग कह दे या आउट ब्रीडिंग कह दो, कोई संबंध नहीं है तो आउट ब्रीडिंग कह दिया, आउट क्रॉसिंग कह दिया। अगला क्या है, चयन में एक समय में एक ही गुण को ध्यान में रखा जाता है। किसमें, 3 मेथड होते हैं ना, एक तो होता है टेंडम, एक इंडिविजुअल सिलेक्शन मेथड, या अपन कह दें उसको क्या कह देंगे, इंडिविजुअल कलिंग मेथड कह देते हैं। ठीक है, और एक क्या कह देते हैं, सिलेक्शन इंडेक्स, टोटल स्कोर काउंट। तो इसमें अपन क्या कह देंगे, टेंडम मेथड हो गया कि एक ही लक्षण के आधार पर अपन एक ही गुण को ध्यान में रख के सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसको टेंडम सिलेक्शन कह देते हैं। अगला क्या है, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं क्या हो गया क्वेश्चन अगला, चलो। प्रभावी एपिस्टेसिस में F2PD में फिनोटाइप कितना होता है, अरे लाडलो, डोमिनेंट एपिस्टेसिस है तो 12:3:1, और अगर रिसेसिव होता तो क्या करते, अरे छा गए, 9:3:4। अरे रिसेसिव में पीछे वालों को जोड़ दो, 9:3:3:1 होता है ना, तो रिसेसिव में तो पीछे वाले जोड़ दो, 3 और 1 4। ठीक है, और डोमिनेंट में आगे वाले जोड़ दो, 9 और 3 12, तो 12:3:1 तो डोमिनेंट में हो गया, और रिसेसिव में कितना होगा, 9:3:4। ये फॉर्मूले तो याद है ना तुम्हें, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है, डुप्लीकेट जीन एक्शन, पता है ना। हाँ बेटा, वो याद रखने सारे, भूलना नहीं है उनको। अगला क्या है, जब किसी लोकस पर किसी जीन के एक जैसे विकल्प उपस्थित हो तो बेटा संयुग्मजी कह देंगे। सेम लोकस, एन इंडिविजुअल विथ सेम एलील, सेम एलील मतलब कैपिटल टी, स्मॉल टी मतलब क्या बोल देंगे इनको, संयुग्मजी। अभी सेम क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, यानी होमोजाइगस, संयुग्मजी कह लो या होमोजाइगस कह लो, समझ गए बात को। चलो बेटा फिर अगला देखते हैं पेपर में क्या ढंग है, काट रखा है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, वेटसन साहब ने किया ये तो। अगला क्या है, डीएनए में साइटोसिन व कौन सा होता है दूसरा, पिरिमिडीन, थाइमीन होता है, यूरेसिल नहीं होता। साइटोसिन और थाइमीन होता है डीएनए में, और साइटोसिन और यूरेसिल होता है आरएनए में। पिरिमिडीन की बात करें तो अपन, एक ही नस्ल के अंतर्गत 2 असंबंधित पशुओं के मध्य, बेटा ये क्वेश्चन बहुत, आउट ब्रीडिंग कह लो या आउट क्रॉसिंग कह लो, वो तो ऑप्शन में पता लग जाएगा अपने को। अनरिलेटेड की बात कर रहे हो तो, यानी आउट ब्रीडिंग भी कह सकते हैं अपन इसको, समझ गए। दोनों ऑप्शन तो कहोगे सर आउट क्रॉसिंग और आउट ब्रीडिंग दोनों आ गए तो, अरे नहीं आएंगे दोनों, कैसे आ जाएंगे दोनों। चलो अगला, गाय में अंड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, अंड कोशिका में पूछा है, और अंड कोशिका में क्या होती है, एन। टोटल गुणसूत्र 60 होते हैं, तो ये तो 2n हो गए, लेकिन अंड कोशिका तो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, मतलब n ही होगी, मतलब कितना होगा, 30। अरे थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, लाडले कहीं घूम जाते हैं, इसमें घूमने वाली बात नहीं है। इस स्पर्म में भी 30 ही होंगे, गाय में, अंडे में भी 30 ही होंगे, और 30 मिलके क्या हो जाएंगे फिर बाद में जाइगोट के अंदर 60 हो जाएंगे। अगला, इन इंडिविजुअल इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इट्स प्रोजेनी, मतलब कि अपनी संतति के प्रदर्शन के आधार पर चयन करना, प्रोजेनी सिलेक्शन। प्रोजेनी के आधार पर अगर अपन चयन कर रहे हैं तो क्या हो गया, प्रोजेनी सिलेक्शन हो गया, प्रोजेनी सिलेक्शन, या संतति चयन कह दो। अर्धसूत्री विभाजन की दौरान प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था में सिनेप्सिस होता है, कौन सी में होता है, हाँ जाइगोटीन में, ठीक है। जाइगोटीन अवस्था के अंदर क्या हो जाता है, सिनेप्सिस हो जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है, बाइवेलेंट या टेट्राड का निर्माण हो जाता है कि नहीं हो जाता।
सारी चीजें किसमें हुई है, जाइगोटीन में, और फिर पैकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है, कोशिका का शक्ति ग्रह। बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। अगला क्या है, खच्चर, किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, खच्चर किससे बना हुआ है, हाँ गधा और घोड़ी, मतलब दो अलग अलग प्रजातियां हैं। तो स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, या मैं कह दूं प्रजातीय संकरण का उदाहरण है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थान में गायों के क्रॉस संकरण हेतु एचएफ, और अब यहां की नस्ल, वैसे तो अपन बहुत सारी नस्लें काम में लेते हैं कि साहिवाल ले लेते हैं, थार पारकर ले लेते हैं, नागौरी ले लेते हैं, राठी ले लेते हैं, मेवाती, लेकिन अपने राजस्थान की राठी है तो राठी नस्ल को अपन इसके साथ काम में ले सकते हैं। देखो राठी भी ऑप्शन में मिल सकता है, मेवाती, नागौरी, ये सारी नस्लें काम में लेते हैं। ठीक है, तो अपने को राठी सबसे ज्यादा कॉमन यूज करते हैं दुधारू नस्लों में, तो राठी नस्ल अपन इसके अंदर कर देंगे। अगला क्या है, जीन विनिमय अधिकतम दर कितनी होगी, जीन विनिमय मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50%। 50% ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो सकता है क्या, नहीं, तो मैक्सिमम कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, चलो अगला क्या है, द्विसंकर संकरण में F2 सामान्य अनुपात कितना होगा, यानी कि नॉर्मल F2 रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस, यही होगा 9:3:3:1, जो अपन पहले कर चुके थे। अगला क्या है, किस प्रकार के संकर में जीनोटाइप अनुपात 1:1 की उम्मीद है, और 1:1 की उम्मीद बेटा अपने को टेस्ट क्रॉस में मिलेगी। ठीक है, कौन से मिलेगी अपने को, टेस्ट क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें देखना कि अगर अपन डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो 1:1:1:1 आएगा, और मोनोहाइब्रिड करवाते हैं तो 1:1 आएगा, चाहे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो। अगला क्या है, क्रॉसिंग ओवर में आनुवांशिकी सामग्री का आदान प्रदान समजात गुणसूत्रों में होता है। अरे क्रॉसिंग ओवर में तो समजात गुणसूत्रों में होता है ना, जबकि ट्रांसलोकेशन में असमजात गुणसूत्रों में होता है। समझ गए बात को। अगला, वे पदार्थ जो जीन परिवर्तन के अवसरों में वृद्धि करते हैं, अरे जो म्यूटेशन को बढ़ाते हैं, जो म्यूटेशन ज्यादा होने के चांस को बढ़ाते हैं, वो म्यूटेंट कहलाते हैं। म्यूटेशन को बढ़ाएंगे वो क्या कहलाएंगे, म्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि रेडिएशन के संपर्क में मत जाओ, एक्सरे के संपर्क में मत जाओ, इनसे क्या होता है, उत्परिवर्तन बढ़ने की संभावना होती है, उत्परिवर्तन होने की संभावना होती है। तो रेडिएशन क्या हो गया, एक्सरे क्या हो गया, म्यूटेंट हो गए। समझ गए। अगला क्या है, गुणसूत्र का हिस्सा किस गुणसूत्र विपतन में खो जाता है, ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट इन विच क्रोमोसोमल अब्रेजन, किसके अंदर हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको विलोपनी बोलते हैं, डिलीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिलीशन या विलोपन। डिलीशन या विलोपन में कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं कैट क्राई सिंड्रोम, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा गायब हो जाए, क्राइडुचेट सिंड्रोम भी कह देते हैं जिसको, उसको क्या हो जाता है, उसमें डिलीशन ही तो होता है। कहते हैं ना डिलीशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ये चारों चीजें पढ़ाई हुई है तुम्हारे को। अगली क्या है, अंतः प्रजनन एक संभोग की प्रणाली है जिसमें साथी होता है। इनब्रीडिंग इज ए सिस्टम ऑफ मेटिंग इन विच मेट्स आर क्या होते हैं, रिलेटेड। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड, या आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अंतः प्रजनन एक संभोग की प्रणाली है जिसमें साथी क्या होते हैं, करीबी होते हैं। समझ गए, या आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे अपन कहते हैं 4 से 6 पीढ़ी तक का कोई ना कोई आपस में उनमें संबंध होता है, संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, संतति परीक्षण विधि पशु के मूल्यांकन के लिए, नर पशु के मूल्यांकन के लिए करते हैं। अरे प्रोजेनी टेस्टिंग किसके लिए करते हैं, नर पशु के चयन के लिए तो करते हैं, सायर के सिलेक्शन के लिए तो करते हैं। अगला क्या है, पशु उत्पादकता में सिलेक्शन व छटनी विधि के द्वारा सुधार किया जा सकता है। अरे पशुओं का उत्पादन बढ़ाना तो क्या करेंगे, एक तो सिलेक्शन करेंगे, जो बढ़िया पशु है उनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और जो खराब पशु है उनको हटा देंगे, कलिंग कर देंगे उनकी। इसलिए तो कहते हैं कि सेलेक्ट द बेस्ट कल द पुरेस्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिलेक्शन और छटनी, यानी कलिंग और सिलेक्शन दोनों आ जाएगा। और भैंसों के अनुवांशिक सुधार के लिए राजस्थान में एक तो मुर्रा काम में लेते हैं और दूसरा अपना सूरती नस्ल काम में ले लेते हैं। मुर्रा और सूरती नस्ल काम में ले लेते हैं।
अगला, भारतीय परिस्थितियों में अनुसार संकर पशु में विदेशी आनुवांशिकता का अधिकतम या अनुकूलतम स्तर 62.5% है। अधिकतम 62.5 मतलब क्या हो गया, इससे ज्यादा अगर विदेशी नस्लों का परसेंटेज रहा तो यहां वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। यहां मैक्सिमम अपन 62.5 ले लेंगे, बस इससे कम कम लेंगे अपन, समझ गए, मैक्सिमम 62.5 है। चलो अगला देखते हैं क्या मैटर है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। वाटसन व क्रिक। अगला क्या है, एक ही नस्ल के चयनित व असंबंधित पशुओं के मध्य समागम, मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड एंड अनरिलेटेड एनिमल। आउटब्रीडिंग हो गया या आउट क्रॉसिंग हो गया, आउटब्रीडिंग कह दो या आउट क्रॉसिंग कह दो। इसमें तो असंबंधित पशु है, 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अगला क्या हो गया, अब आउटब्रीडिंग के अंदर तो बहुत सारे आते हैं ना, इसीलिए अपन इसमें क्या कह देते हैं, आउट क्रॉसिंग ज्यादा सही रहेगा। किसी व्यक्ति का उसके स्वयं के प्रदर्शन के आधार पर चयन, खुद के प्रदर्शन के मतलब इंडिविजुअल सिलेक्शन। इंडिविजुअल मतलब है कि खुद के लक्षण देखेंगे उसके बाद चयन करेंगे, तो इंडिविजुअल सिलेक्शन हो गया, ये तो व्यक्तिगत चयन हो गया। अगला क्या है, सिलेक्शन इंडेक्स मेथड इज आल्सो नोन एज टोटल स्कोर कार्ड। टोटल स्कोर कार्ड दूसरा नाम ही तो है किसका, सिलेक्शन इंडेक्स का, तो इसमें क्या जाएगा, टोटल स्कोर कार्ड। समझ गए बात को। अगला क्या है, माता पिता से संतति के लक्षणों का संचरण कहलाता है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या कहलाता है, हेरिडिटी, वंशागति कहलाता है। मतलब माता पिता से बच्चों में लक्षण आना, वंशागति तो होगी, हेरिडिटी तो होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, वंशागति या हेरिडिटी। वंशागति कह लो या क्या कह देते हैं इसको, हेरिडिटी कह देते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या मैटर है। अगला है, डीएनए में एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ किसके साथ जुड़ता है, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध के साथ थाइमिन के साथ, और साइटोजिन 3 के साथ किसके साथ जुड़ेगा, हां ग्वानिन के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध के साथ किसके साथ जुड़ जाएगा, थाइमीन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन बंध के साथ यूरेसिल के साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारतीय परिस्थितियों में अनुसार संकर पशु में विदेशी आनुवांशिकता का अनुकूलतम स्तर 62.5% है, अधिकतम, या 50 से 62.5% कह देते हैं अपन। अगला क्या है, मनुष्य में एबी रक्त समूह किसका एग्जाम्पल है, ये तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था अपन ने, मल्टीपल एलील, क्योंकि इसके अंदर 3 एलील है, एक एलील ए है, एक एलील बी है और एक एलील ओ है, तो एलील 3 हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, मतलब क्या हो गया, मल्टीपल एलील हो गया। अगला क्या है, अंतः प्रजनन का धीमा स्वरूप है, लाइन ब्रीडिंग। अगर क्लोज ब्रीडिंग तो क्या है, अरे वो तो घनिष्ठ रूप है, लेकिन थोड़ा कम, यानी माइल्ड रूप, कम घनिष्ठ रूप, इसका मतलब क्या हो गया, लाइन ब्रीडिंग। दो ही तो है, क्लोज ब्रीडिंग एक लाइन ब्रीडिंग। अधिक घनिष्ठ तो क्या हो गया, क्लोज ब्रीडिंग, कम घनिष्ठ लाइन ब्रीडिंग हो गया। और भैंसों के अंदर अपन ने पहले कह दिया था, मुर्रा और सूरती नस्ल का अपन उपयोग करते हैं राजस्थान के अंदर, ब्रीडिंग सेंटर भी तो है सूरती का। चलो अगला देखते हैं, आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स, ठीक है, यानी वंशागति कह लो या आनुवांशिकता को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स तो कहते हैं। अगला क्या है, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किस किस से मिलकर बने होते हैं, क्रोमोसोम डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोटीन तो सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, प्रोटीन मतलब दोनों आ गई इसमें, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। दूसरी संरचना क्या बच गई, डीएनए। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, या मैं कह दूं डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्रोमोसोम। अगला क्या है, द कैरेक्टर दैट इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, वो क्या कहलाता है भाई, जो F1 जनरेशन के अंदर अपना प्रभाव दिखाता है वो क्या होता है, प्रभावी होता है। तो अपन क्या कह देंगे, डोमिनेंट कह लो या प्रभावी कह लो, प्रभावी लक्षण कह लो, या तो मैं क्या कह दूंगा इसको, डोमिनेंट कैरेक्टर कह दूंगा।
अरे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया F1 जनरेशन में, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, मतलब प्रकट कौन सा हुआ? बोना प्रकट हुआ क्या? नहीं हुआ। कौन सा प्रकट हुआ? लंबा। और लंबा क्या है? प्रभावी है। अगला, द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है? 1:2:1। यही तो होता है। और फिनोटाइप का क्या होता है? हाँ सही कह रहे हो तुम, 3:1, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला, लिंग सहलग्नता जीन, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जीन आर लोकेटेड ऑन, किस पे रहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम पे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे जो सेक्स क्रोमोसोम पे रहेंगे ना, उसी को तो अपन क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड। जैसे मैं अपन ने बताया ना कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या कहा था? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हीमोफीलिया, ये सेक्स क्रोमोसोम पर ही तो उपस्थित थे, इसलिए तो अपन ने क्या बोला? इसको सेक्स लिंक्ड जीन बोला था। अगला क्या है? अंतः प्रजनन की विषम युग्मता हो जाती है, इन ब्रीडिंग हेट्रोजाइगोसिटी इन पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। इन ब्रीडिंग में, इन ब्रीडिंग में क्या हो जाएगी? हेट्रोजाइगोसिटी तो, अरे इन ब्रीडिंग होती है तो उसमें क्या होगा? होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, समयुग्मता बढ़ती है, विषम युग्मता कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगला क्या है? एक व्यक्ति के पैतृक इतिहास का चार्ट द्वारा दर्शाना, पेडिग्री कहलाता है, ठीक है। यानी चार्ट शोइंग द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, अरे पूरा पेडिग्री, दादा, परदादा, सड़दादा, अड़दादा, उससे भी ऊपर का दादा, ये सारी क्या हो गई? एक उसका रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? उसी को अपन पेडिग्री तो कह देते हैं। और इन सब का उपयोग करते हुए सिलेक्शन कर लें तो अपन पेडिग्री सिलेक्शन कह देते हैं। फिर इसको समझ गए बात को? अगला क्या है? अपने स्वयं के प्रदर्शन के आधार पर चयन, येलो लाडले तो सिंपल आ गया, इंडिविजुअल सिलेक्शन बोलते हैं इसको। तो खुद के लक्षणों के आधार पर व्यक्तिगत चयन बोलते हैं, इंडिविजुअल सिलेक्शन बोलते हैं इसको। अगला, अलग नस्ल के दो लोगों का संभोग, नस्ल अलग अलग हो गई, जैसे थार पारकर और HF हो गई, ठीक है। तो अलग अलग नस्ल ले लिया तो अपन ने क्या कह दिया? क्रॉस ब्रीडिंग कह देते हैं इसको। अलग अलग नस्लों के बीच में अपन क्या कह देंगे? क्रॉस ब्रीडिंग कह देंगे। मानते हो कि नहीं मानते? मान गए? अरे मानना ही पड़ेगा जिगर के छल्लो। अगला क्या है? भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संकर नस्ल में क्या हो गया? किसका अनुपात हो जाएगा संकर नस्ल में? सेम टू सेम क्वेश्चन देखो, पीछे सेम टू सेम क्वेश्चन चिपका रखा है, यहां देखो भी दिखाया ना आपको, ये रहा। भारतीय नस्लों के अनुसार संकर पशु में विदेशिक आनुवांशिकता का अनुकूलतम स्तर 62.5% होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या कर दिया इसने? विदेशी आनुवांशिकता उड़ा दिया। यहां क्या कर दिया? भारतीय परिस्थिति के अनुसार संकर पशु में विदेशी आनुवांशिकता का अनुकूलतम स्तर 62.5% होता है। समझ रहे हो ना तुम? इसने क्या कर दिया? एक एक वर्डों को उड़ा देता है ये। जैसे अपन ने पढ़ा था ना सिलेक्शन, मेटिंग और एनिमल ब्रीडिंग, वैसे यहां पे क्या कर दिया इसने? हमें पिछला तो 2 बार तो क्या पूछा इसने? 62.5% पूछा है 2 बार तो, और अब की बार क्या पूछ लिया इसने? विदेशी आनुवांशिकता। जो देखो पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये रहा विदेशी आनुवांशिकता। अब की बार उसने ये नहीं पूछा, ये खुद दे दिया, ये पूछ लिया अब की बार। चलो अगला देखते हैं फिर। हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? अरे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया, मेंडल साहब को बोलते हैं। अगला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, बेटा ये स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट को अपन क्या कह देते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये थोड़ी सी अलग सी बात पूछी है, इसके अलावा तो बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में, अब देखो पिछली बार उसने क्या पूछा था कि एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध के साथ किसके साथ जुड़ा रहता है, और अब की बार इसने क्या पूछ लिए कि कितने हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन वो ही है, घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो बस यही क्वेश्चन आपको LSA के एग्जाम में थोड़ा सा इसमें घुमा फिरा के और वहां टिका देते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्या है? प्रभावी एपिस्टेसिस में F2PD में, ये लो ये सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, 12:3:1। समझ गए? अगला क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन की लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? प्रोफेज है। इसने कोशिका विभाजन की नहीं पूछी है, इसने केंद्रक विभाजन की पूछी है। कोशिका विभाजन में तो इंटरफेज आता, लेकिन केंद्रक विभाजन पूछा है इसलिए प्रोफेज आएगा। अगला, वर्षणों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस।
शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। अगला क्या है, हीमोफीलिया, वही आ गया, सेक्स लिंक्ड जीन। कितनी बार आ गया क्वेश्चन, सेक्स लिंक्ड जीन, बस। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये सारे क्या है, सेक्स लिंक्ड ही है ये, ठीक है। अगला क्या है, अंतर प्रजनन के कारण समूह में होमोजाइगोसिटी यानी समयुग्मता बढ़ती है। बेटा ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुके हैं, देखो सारे क्वेश्चन सेम रिपीट, बस लैंग्वेज का फर्क हो रहा है, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि अंतर प्रजनन से समयुग्मता बढ़ती है, बाह्य प्रजनन से विषमयुग्मता बढ़ती है, सेम बात है भाई, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्या है, जर थार, किस किस के बीच में क्रॉस है, तो पता ही लग रहा है, जर का मतलब जर्सी और थार का मतलब थार पारकर। इतना इजी क्वेश्चन दे रखे हैं इसने। अगला, दो अलग अलग जातियों के बीच, और जाति अलग अलग हो गई, स्पीसीज ही अलग अलग हो गई, तो प्रजातीय संकरण यानी स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गई 10 क्वेश्चन। बेटा इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज का फर्क हो रहा है, बाकी लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, कोई से पेपर में उठा लो चाहे सेम ही बात है। अगला क्या है, द इंडिविजुअल हैविंग बोथ एलील डिफरेंट एट सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। बेटा बस कुछ फर्क नहीं है, क्या हुआ कि समजात गुणसूत्रों पर समान लोकस पर दो युग्म विकल्पी अलग अलग हो तो विषम युग्म जी यानी हेटेरोजाइगोट्स। पहले क्या पूछा था, समयुग्म जी पूछा था, यानी दोनों समान हो, दोनों अलग अलग मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग हो, तो इसको अपन क्या कहेंगे, विषमयुग्म जी कहेंगे इसको। कैपिटल टी होता तो अपन इसको समयुग्म जी कह देते। चलो, बकरी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अरे बकरी में कह ले, गाय में कह ले, याक में कह ले, 60 ही तो होते हैं तीनों में। अगला, हाँ ये देखो इस बार क्या पूछा इसने, असमजात गुणसूत्रों के मध्य अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान। समजात के बीच में तो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, लेकिन असमजात के बीच में पूछा है, इसीलिए जिगर के छल्लो। अब ये मत कह देना गुरुजी बताया नहीं, ट्रांसलोकेशन 5 बार मैंने नाम ले चुका हूं पहले ही, ये क्वेश्चन आने से पहले ही। ट्रांसलोकेशन जो म्यूटेशन का प्रकार है, ठीक है। हिसारडेल बकरी, ये तो पता ही अपने को कि मेरिनो और मगरा या बीकानेरी कह दो, नर नस्ल तो था मेरिनो का और मादा थी बीकानेरी नस्ल की। ऐसे पशु जिनमें केवल एक जनक कॉमन है, अगर बेटा दोनों जनक कॉमन हो मतलब माता पिता दोनों कॉमन हो, ठीक है, तब तो फुल सिब होता है, और अगर एक ही जनक कॉमन हो तो हाफ सिब हो जाएगा, ठीक है, हाफ सिब, ठीक है। तो इसको क्या कह देंगे अपने, हाफ सिब मेटिंग कह देंगे, हाफ सिब कह देंगे। अगला क्या है, अगर पिरीमिडीन क्षार प्यूरिन 7 क्षार से प्रतिस्थापित हो जाता है, ये म्यूटेशन की बात हो रही है। दो होते हैं, एक तो होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में तो क्या होगा, प्यूरिन प्यूरिन के साथ परिवर्तित हो जाता है, या पिरीमिडीन पिरीमिडीन के साथ परिवर्तित हो जाता है, तब तो हम क्या कह देंगे, ट्रांजिशन। लेकिन ट्रांसवर्जन आ जाए, ट्रांसवर्जन आ जाए तो इसमें अपन क्या कहते हैं, या तो प्यूरिन पिरीमिडीन से या पिरीमिडीन प्यूरिन से विस्थापित होता है, जैसे अपन ने कह दिया था सिकल सेल एनीमिया, कहा था कि नहीं कहा था उदाहरण में, तो वो किसका एग्जांपल था, ट्रांसवर्जन का तो एग्जांपल था। और ये देखो फिर से आ गया ये क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, इज ए माइल्ड फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग, मतलब जो लाइन ब्रीडिंग है वो अंतर प्रजनन का धीमा स्वरूप है, क्लोज ब्रीडिंग है वो क्या है, घनिष्ठ स्वरूप है। अगला क्या है, प्रभावी और अप्रभावी एपिस्टेसिस में F2 में परिवर्तित बाह्य रूपी अनुपात, ये लाडलो क्वेश्चन ही गलत है, इसमें या तो प्रभावी आएगा या अप्रभावी आएगा, और दोनों आए एक साथ तो अपन कह देंगे प्रभावी का तो होगा 12:3:1 और अप्रभावी का अपन कह देंगे 9:3:4। डोमिनेंट एपिस्टेसिस कितना हो गया, 12:3:1 और रिसेसिव एपिस्टेसिस कितना हो गया, 9:3:4। दोनों साथ नहीं होते बेटा कभी भी, और दोनों आए तो इसमें दोनों ऑप्शन होंगे, ठीक है। अगला क्या है, जो अनोत्पादित पशु हैं उनको अपन निकाल दे, क्या कहते हैं, छटनी कर दी, कलिंग कर दी, बाहर निकाल दिया तो क्या बोल दिया, कलिंग कहते हैं या छटनी कहते हैं। अगला 10वां नंबर क्या है, सिलेक्शन, एनिमल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेनी परफॉर्मेंस ऑफ एंसेस्टर, कि जो पूर्वज है ना उनके लक्षणों के आधार पर चयन करें, क्या बोलते हैं, पेडिग्री सिलेक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हो, पेडिग्री सिलेक्शन में क्या होता है कि पूर्वजों के लक्षणों के आधार पर तो चयन करते हैं अपन, तो उसको पेडिग्री सिलेक्शन बोल देते हैं। चलो बेटा अगला देखते हैं क्या सीन है फिर इसका।
नेक्स्ट, समसूत्र विभाजन में डीएनए संश्लेषण इंटरफेज की कौन सी अवस्था में? एस अवस्था में तो होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन कह दो, मल्टीप्लीकेशन कह दो। अगला क्या है? एकल संकरण में अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात बेटा चाहे कोडोमिनेंस हो चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, दोनों में ही 1:2:1 होगा, चाहे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो, दोनों ही। अगला क्या है? लिंकेज मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन के नियम का अनुपात है। जो सहलग्नता है वो क्या है, किसका अपवाद है? वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है। नहीं है क्या लिंकेज? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि लक्षण एक दूसरे के साथ स्वतंत्र होते हैं अलग अलग जाने के लिए, लेकिन लिंकेज में ऐसा थोड़ी ना होता है। लिंकेज में जैसे लक्षण माता पिता में थे वैसे के वैसे लक्षण बच्चे में आ जाते हैं, तो ये तो अपवाद हो गया। ठीक है, अगला क्या है? बकरी में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या, ये तो बेटा अभी आया था 60। और प्रोजेनी सिलेक्शन सबसे बेस्ट विधि है सिलेक्शन की, ये अपने को पता ही है कि प्रोजेनी सिलेक्शन सबसे बेस्ट सिलेक्शन की विधि है। मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल एनिमल इज, हाँ मिल्क प्रोडक्शन क्या है? सेक्स लिमिटेड लक्षण है, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है, एक सेक्स तक ही लिमिट होता है। जैसे अपन कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन, मुर्गी में अंडा उत्पादन, नर में वीर्य उत्पादन, ये क्या है? सारे के सारे सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर हैं, सारे के सारे सेक्स लिमिटेड ट्रेट हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, डीएनए के एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं? 10। बिल्कुल सही कह रहे हो, 34 एंगस्ट्रॉम होती है ना पूरी लंबाई, तो 10 होते हैं, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम अपन कह नहीं देते क्या? 2 नाइट्रोजनी क्षारक या 2 बेस पेयर के बीच की दूरी। अगला, चलो अगला क्या है? भैंस में सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली व सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है? सिलेक्शन, चयन ही भैंस के अंदर सबसे बेस्ट प्रणाली है, बेस्ट मेथड है सिलेक्शन करना। क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह वो इतना इस्तेमाल नहीं करते, सिलेक्शन सबसे बेस्ट मेथड है। और बाह्य प्रजनन का सबसे दूरस्थ रूप, बाह्य प्रजनन यानी आउट ब्रीडिंग में सबसे दूरस्थ रूप, अलग अलग स्पीसीज ही ले ली, अलग अलग प्रजातियां ही ले ली, इससे दूर कुछ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो सबसे बाहर का कौन हो गया? स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, यानी प्रजातीय संकरण सबसे दूरस्थ तरीका हो गया आउट ब्रीडिंग का। सबसे सरल कौन सा है? हाँ आउट क्रॉसिंग सबसे सरल हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अगला क्या है? चयन की सबसे तेज, सरल और सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि। अपन व्यक्ति को देख लेंगे, खुद के लक्षण देख लेंगे कि कैसा है या कैसा नहीं है, तो व्यक्तिगत चयन क्या हो गया? सबसे आसान है, सबसे जल्दी कर लेंगे, सबसे तेज कर लेंगे, तो इंडिविजुअल सिलेक्शन, इंडिविजुअल सिलेक्शन सबसे आसान है, सबसे तेज है। समझ गए बात को? बोलो गुरुजी समझना पड़ेगा ही, और समझना पड़ेगा क्या? समझ गए बात को आपकी को पूरी को ढंग से। अगला क्या है? सिरोही ब्रीड, सिरोही राजस्थान में पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है बेटा, गोट की ब्रीड है ये तो। और गाय में गुणसूत्रों की संख्या, फिर वही क्वेश्चन बेटा घूम फिर के 60, गाय में कह लो बकरी में कह लो। और क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजेनी टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ये देखो क्वेश्चन आ गया, पहले तो आया था टेस्ट क्रॉस, इसने क्या कहा कि F1 जनरेशन का प्रभावी या अप्रभावी किसी के साथ भी क्रॉस करवा ले अपन, तो उसको तो बैक क्रॉस कह देंगे। अगर प्रभावी के साथ करवाएं तो आउट क्रॉस, और अप्रभावी के साथ करवाएं तो टेस्ट क्रॉस। अगला क्या है? बाल्डनेस इज द इन ह्यूमन इज द एग्जांपल ऑफ, बाल्डनेस गंजापन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर का एग्जांपल है, या सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ठीक है, अगला क्या है? इज एन एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक आदमी का, एक व्यक्ति का पुराना दादा परदादा सड़दादा, अभी थोड़ी देर पहले नहीं किया था क्या? हाँ याद आ गया तुम्हें, पेडिग्री, पेडिग्री पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरे पुश्तैनी रिकॉर्ड होता है, उसको पेडिग्री कहते हैं अपन। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? मेंडल साहब को। ये तो आया ही हो क्वेश्चन। अगला क्या है? न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट इन, ये लो थोड़ी देर पहले तो आया है, डीएनए कब रिप्लिकेट होता है? एस अवस्था में, इंटरफेज की एस अवस्था में होता है। और हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग बफेलो मुर्रा,
सबसे ज्यादा भारत के अंदर कौन सा दूध देती है, कौन सी नस्ल दूध देती है? मुर्रा देती है। म्यूल इज एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल है म्यूल। दो अलग अलग स्पीसीज में क्रॉस का, यानी प्रजातीय संकरण का, स्पीसीज मेटिंग सिस्टम का, दो प्रजातियों के बीच में संकरण से बना हुआ है खच्चर। और लास्ट वाला क्या पूछा है? किसी जीव की आनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है, यानी जेनेटिक मेकअप को क्या कहते हैं? किसी भी जीव के जेनेटिक मेकअप को जीनोटाइप कहते हैं, बाह्य स्वरूप को फिनोटाइप कहते हैं, और जेनेटिक मेकअप को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। जो बाहर से दिखेगा उसको फिनोटाइप, और जो उसका जीन का पूरा मेकअप है, कौन कौन से जीन से मिलकर बना हुआ है, उसको जीनोटाइप कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ क्वेश्चन अपने पूरे हो चुके हैं। तो अपने एजीबी के क्वेश्चन भी लाड लो पढ़ने पूरे करवा दिए, ठीक है। थोड़ा पढ़ने स्पीड से करवाया है क्योंकि एग्जाम पास में आ गई, ताकि तुम फटाफट फटाफट देख पाओ। सारी चीजें तुम्हें थ्योरी के अंदर डिटेल में समझाई हुई है, एक एक चीज बढ़िया से समझाई हुई है, सारे क्वेश्चन, बस कोई भी फर्क नहीं आया। अगर तुमने एक चीज नोटिस करी हो तो बेटा सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस कभी लैंग्वेज चेंज कर दी, कभी आगे वाला पूछ लिया, कभी बीच वाला पूछ लिया, कभी लास्ट वाला पूछ लिया, लेकिन है क्वेश्चन वही। तो इसीलिए एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देगा, तुम्हें लगेगा नया क्वेश्चन आ गया या अलग ही बात पूछ ली, कुछ अलग बात नहीं पूछेगी। इसीलिए पूरे पेपर को ढंग से करके जाना है, लाइन टू लाइन करके जाना है, हर लाइन को समझ के करना है। क्योंकि अभी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया था ना कि एक बार सिलेक्शन पूछ लिया, एक बार मेटिंग पूछ लिया, और एक बार एनिमल ब्रीडिंग पूछ लिया, बस अलग अलग जगह डैश दे दिया। तो इस तरीके से पूरे पेपर को ढंग से करना है बेटा, और बहुत क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है इसके अंदर। इसीलिए बाकी अपने पेपर सॉल्यूशन लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सारे आपको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, तो सारे पेपर करने हैं, ढंग से देखना है, कोई कोताही नहीं बरतनी, कोई पेपर छोड़ना नहीं है। तो मिलते हैं लाडलो जल्दी, धन्यवाद, राम राम भाई।